अगर इस आंदोलन को मैं लीड कर रहा होता ना प्रोटेस्ट के तौर पे, यह आंदोलन पहलवानों का नहीं होता था, बताता मैं सरकार को कि किस तरह रोका जाता है। जैसा हमारे साथी कह रहे थे, अगर ये अपराध किसी आम आदमी ने किया होता तो उसकी खाल खींच के भूस भर देते, इसके घर के लोग बैठे होते कि देखो बेवजह तो टकराना नहीं, और अगर बिल्कुल ही हो जाए तो बच्चियों को छोड़ देना, जितनी लाठियों में जोड़ है हम पे आजमा लेना भाई। आप इनको वो समझ रहे हो क्या, ये हंस है क्या? ये लोग, ये हंस नहीं है, ये तो नेवले हैं, समझ रहे हो? इनके दांत देखो आप कितने खतरनाक है। ये इन्होंने 40 दिन से ज्यादा क्या नहीं किया। इनको करना यह चाहिए था कि ये कहते ठीक है जी, हम जिसने अपराध किया हम उसको सजा दिलाने में मदद कराएंगे। बताओ, इनका एक नेता बोला क्या? लश्कर भी तुम्हारा और सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। आंदोलन पे आंच ना आए, मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं उसको संभालूं, वरना जोर अजमाइश तो कल ही कर लेते। हम भी तो अखाड़े वाले हैं ना, हम अखाड़े वाले कल ही हम जोर अजमाइश कर लेते, लेकिन जोर अजमाइश करनी नहीं है ना, हमें इस आंदोलन को मजबूत करना, ये हमारी जिम्मेदारी। इसलिए मैंने बजरंग से कहा कि कोई बात नहीं, उनकी बात मान लो। अगर वो देखो मैं यहां हूं, यहां से 200 मीटर दूर हूं, 400 मीटर दूर, तो भी तो यही दिल तो यही है ना। जिसकी बहनें यहां खुले आसमान के नीचे सो रही हैं, उसका दिल कहां हो सकता है आप बताओ? तो मेरा दिल यही है, शरीर ही तो वहां है, ध्यान तो यही है ना कि यहां क्या हो रहा है। मैं इसलिए रात में यहां रुकने का मेरा ज्यादा वो था कि 2-3 बार की घटना पता लगा। अजय भाई ने बताया, सतपाल भाई ने, पुष्पेंद्र भाई ने, कि भाई कुछ लोग आके रात में परेशानी कर रहे हैं। तो पहले तो यही बहुत है देखने के लिए, फिर मैंने कहा अगर ऐसे नौबत आएगी तो हम ही लोग रह जाएंगे। हम तो सिपाही हैं, हमें पता है किसका इलाज कैसे होना है, कौन कौन सी दवा से मानेगा, घास कौन सी दवा से दूर होगा और जख्म कौन सी दवा से ठीक होगा, हमें तो पता है। तो किसानों के बच्चे हैं ना, हमें सब कुछ जानते हैं। पानी कितना देना है, कब पानी रोक लेना है, खाद कितना देना है, तो हमें जानकारी। तो इसलिए मैं कल पीछे थोड़ा सा हट गया कि भाई नहीं, 2 कदम पीछे हट के मैं आंदोलन को मजबूत करना। मैं एक और जिम्मेदारी के तौर पर कह रहा हूं, अब हमें इस आंदोलन को ना और थोड़ा सा ताकतवर करना चाहिए। उसके लिए हमें ना अब 21 की कॉल हमारे पंचायत के लोगों ने दे रखी है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उसके बाद एक जंतर मंतर पे भी हमें नेशनल कॉल देगी, रामलीला मैदान में आना चाहिए। हमें लाखों की संख्या में दिल्ली आना चाहिए। सरकार को पता लगना चाहिए कि आंदोलन कहां तक चला गया, चाहे हम जंतर मंतर आ जाए, चाहे हम रामलीला मैदान। ये तो अधिकार है ना हमारा। अगर हम सरकार की किसी बात से सहमत नहीं, अगर हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो हमें अपनी बात को कहने का अधिकार है। और क्योंकि हम इस देश के रहने वाले, अपने भारत से प्यार करते हैं, तो हम अपने भारत के खिलाफ भी नहीं हो सकते, हम पे कोई आरोप भी नहीं लगाया जा सकता किसी तरह का। तो एक कॉल मैं अभी, क्योंकि 21 को आपको डिटेल आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेरे याद है किसान आंदोलन 12-13 महीने लगे, तो आप इसके देखो, कहता है इतिहास आदमी की जानकारी देता है। आप इनका इतिहास देखो, ये ऐसे नहीं मानते। इनको मनाने के लिए वही रास्ता इख्तियार करना पड़ता, तभी मानते हैं लोग। चाहे हम 6 महीने, मुझे ऐसा लगता है यहां बैठे, इनको असर नहीं पड़ेगा। इनको असर उसी तरह पड़ेगा जिस तरह किसान आंदोलन में पड़ा। इसलिए चाहे हम 6 महीने बाद फैसला लें, क्योंकि आप मुखिया हो हमारे, आप सीनियर लोग, आपको फैसला लेना है। 21 तारीख को आप बैठोगे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम भी निर्णय ले लेते, लेकिन हम आपकी बात को छोटी नहीं करना चाहते, हम आपकी बात का सम्मान रखना चाहते हैं, उसको सर माथे रखना चाहते हैं। इसलिए मैंने सतपाल भाई से कहा था कि उन्हीं की बात के साथ चलेंगे। अगर इस आंदोलन को मैं लीड कर रहा होता ना प्रोटेस्ट के तौर पे, यह आंदोलन पहलवानों का नहीं होता था, बताता मैं सरकार को कि किस तरह रोका जाता है। क्योंकि ये उनका आंदोलन है, उनको लीड करना है, उनको सारी चीजों का पता है, इसलिए आप लोग पीछे खड़े, क्योंकि हम उनके साथ हैं। तो इसलिए आपको फैसला करना पड़ेगा 21 तारीख को कि आप कितने दिन अपने बच्चों को यहाँ इसमें जो है ना खुले टेंट में रखना चाहते हैं। फैसला आपकी जिम्मेदारी है, और फैसला ठोक के करना। आपके एक बात पे मैंने फिर अभी लाला जी क्या कहे, अशोक भाई, कि एक बार पैदा होता है आदमी, एक बार मरता है, लेकिन इतिहास उसको ना उसके कर्मों से याद रखता है, नाम से याद नहीं रखता। तो अगर आप फैसला ले लोगे तो फिर हम दिखाएंगे फैसले पे कायम कैसे रखा जाता है। 6 महीने बाद भी आपको फैसला लेना पड़ेगा, 21 में भी आपको फैसला लेना पड़ेगा। आप इनको वो समझ रहे हो क्या, ये हंस है क्या? ये लोग, ये हंस नहीं है, ये तो नेवले हैं, समझ रहे हो? इनके दांत देखो आप कितने खतरनाक है। ये इन्होंने 40 दिन से ज्यादा क्या नहीं किया। इनको करना यह चाहिए था कि ये कहते ठीक है जी, हम जिसने अपराध किया हम उसको सजा दिलाने में मदद कराएंगे। बताओ, इनका एक नेता बोला क्या? ये चुनाव के बीच तो आगे बहुत बोलते हैं, बोला एक ना एक नेता की करा दो जांच। और कमेटी कल की आप पढ़ लो, उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं जो कमेटी बनाई थी कि वो हमारे पिता तुम हैं ब्रजभूषण सिंह, जो अपने पिता को कौन सजा दिला देगा भाई?
वो कमेटी वमेटी सब फ्रॉड है। ये हमारा बेवकूफ बना रहे हैं, हमें लार लगा कर रखना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि ये चले जाएंगे उठ के। इन्हें ये नहीं पता कि हम किसान हैं, हम मजदूर हैं। हम तो बीज देख के बता रहे थे कैसी फसल होगी, हम इन्हें जानते हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं फैसला 21 तारीख को ठोक के करना, और ऐसा करना कि मेरी याद रहे। ये हमारी ताकत को आजमाने का काम कर रहे हैं। आप ये देख लो क्या हालत होगी है। 24 दिन हो गए और इनको एक शब्द नहीं निकल रहा इनके मुंह से। ये करना नहीं चाहते। ये तब करेंगे जब हम इनकी छत्तों में गोड्डा रख देंगे ना, तब करेंगे ये काम। ऐसा नहीं करेंगे, हमें रखना आता है। इसलिए मैंने कहा था कि खुंटा ठोकेंगे। तो मैं आपसे कहने के लिए आया, आपसे तो इसलिए मुझे कहना था, मेरे दिल में बात थी कि आपसे कहूं, अगर आपने कहीं इन्हें कोई और टाइम दे दिया, अभी आज 7 के बाद 15 दिन दिए ना, कुछ बदला है? क्यों भाई? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर दूसरी बात यह है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। अन्याय हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ, कल हम सड़क पे ये बताने गए थे कि देखो इस अन्याय को देखो, समझो। आज इनके साथ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। हमें इस अन्याय को आज ही रोकना पड़ेगा। ये बात बहन बेटियों के सम्मान की है। तो बहुत अच्छा है, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आंदोलन मजबूत हो रहा है। मैं तो यही उनके पास शाम के टाइम हम भी तय करेंगे। कल तो उनकी बात थी, हमें उसमें होनी का, अगर वो चाहेंगे उस तरह से भी हम आंदोलन को मदद करें, उस तरह भी कर देंगे। लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य ये है कि जब तक हम इस आंदोलन को जीतेंगे नहीं, तब तक हम यहां से हटेंगे नहीं। ये बात सरकार अच्छी तरह समझ ले और शासन प्रशासन को समझ ले। और मैं हाथ जोड़ कहूंगा शासन प्रशासन के लोगों से, पुलिस के लोगों से, कि देखो बेवजह तो टकराना नहीं, और अगर बिल्कुल ही हो जाए तो बच्चियों को छोड़ देना। जितनी लाठियों में जोर है हम पे आजमा लेना भाई। हमारी बहन बेटियों की तरफ वो मत करना। उस रात की वो आज भी याद है हमें। मैं आपसे हाथ जोड़ के बात कहूंगा पुलिस प्रशासन के लोगों से, जमीन में रखो, रीढ़ की हड्डी में रखो। तुम भी किसान का मेरे को बेटे हो, कभी कभी तुम्हारी हरकतें ऐसी हो जाती है कि शर्म आती है कि हमारे अपने लोग। इसलिए आपसे कहना है कि आप अगर जोर जमाइश हो तो ये हम देंगे इसके लिए कुर्बानियां। हम शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर सब छोटे राम जी को मानने वाले लोग हैं, और अन्याय के आगे कभी हार नहीं मानी हम लोगों ने, इसके आगे भी नहीं मानेंगे। और अगर अन्याय करने वाला समझता है कि वो खुदा है, वो बहुत ताकतवर है। याद रखो कि आपसे बड़े बड़े ताकतवर लोगों को फूल चाटनी पड़ी है। ये जनता है जिसके खिलाफ खड़ी होती ना, बड़े से बड़े को पटकनी दे देती है। आज आप ताकत में हो तो आप नशे में होंगे, आपको लग रहा है सब कीड़े मकोड़े कुचल दो, मार दो, काट दो। क्या चीज नहीं किया? जो बचिया जिनके नाम चले गए उनके घर गुंडे भेज रहे हैं, उन पर जोर आजमाइश कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनको पैसों का लालच दे रहे हैं। इज्जत से बड़े पैसे होते थे, आप मुझे बताओ। मांसाहार आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। ये इन्होंने हमारी फैमिली के साथ खिलवाड़ की है। इनको इनका सबक सिखाएंगे हम लोग। क्या तो वो आदमी, जिस आदमी पर जो अपराधी है उसको सजा मिले और न्याय सम्मत बात हो। आप सब लोग सुन लो, विधि के समक्ष सब लोग बराबर हैं। जैसा हमारे साथी कह रहे थे, अगर ये अपराध किसी आम आदमी ने किया होता तो उसकी खाल खींच के भूस भर देते, इसके घर के लोग बैठे होते। ये ताकत है कि उस ताकत के दम पे वो बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं और उनको कुछ नहीं कहा जा रहा, उनसे पूछताछ हो रही है और हमें हमारी बात को जो है ना दबाने काम किया जा रहा है। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, ये जिम्मेदारी है